अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान और अमेरिका जंग की वजह से जहां स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर अमेरिकी नाकाबंदी लगी हुई है, ईरान की मईशत को धक्का देने के लिए, या यूं कह लें कि इस जंग को मजीद रोकने के लिए ये अमेरिका ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर नाकाबंदी लगाई गई ताकि ईरान अपना हथियार जो है वो डाल सके और ईरान एक अच्छी डील कर सके। तो नाजरीन, सवाल ये बनता है कि अमेरिका के स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर लगाई गई पाबंदियों की वजह से क्या ईरान का तेल चाइना को नहीं जा रहा, और क्या ये नाकाबंदी अब पूरी तरह फाल भी है या नहीं? तो इसका जवाब है, ये पाबंदी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और यूं कह लें कि ये अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी भी अब नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ईरान और चाइना ने इस तिजारत को जारी रखने और अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए बहुत से मुतबादिल रास्ते जो हैं वो इख्तियार किए हुए हैं। तो आज इसी वीडियो में हम उन्हीं मुतबादिल रास्तों के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन से रास्ते हैं जिसकी वजह से ईरान और चाइना आपस में तिजारत कर रहे हैं। नाजरीन, चीन और ईरान आपस में टी पोर्ट रिफाइनरीज के जरिए तिजारत कर रहे हैं। ये चीन की वो छोटी और दरमियाने दर्जे की वो निजी ऑयल रिफाइनरीज हैं जो पाबंदियों का सामना करने वाले ममालिक से सस्ता तेल खरीदने में मशहूर है। नाजरीन, ये रिफाइनरीज ईरान की बरामदात का अहम रास्ता है। 2025 में चीन ने ईरान से 80% से ज्यादा तेल बरामद किया है, जो योमिया 4 लाख बैरल बनती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये रिफाइनरीज कैसे पाबंदियों से बचती हैं। ये रिफाइनरीज अमरीकी मालियाती निज़ाम से मुंसलिक नहीं है, तो पाबंदियां भी इन पर कोई असर नहीं करती इतना ज्यादा, और चीन ने इन पर पाबंदियों का बिल्कुल साफ इनकार किया हुआ। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि दूसरा मुतबादिल रास्ता कौन सा है। शेडो फ्लीट। ईरान और चीन अपनी तिजारत और तेल की बरामदात शेडो फ्लीट के जरिए कर रहे हैं। ये पुराने टैंकर्स का वो खुफिया नेटवर्क है जो अपना हुर्मुज़ से अमरीकी नाकाबंदियों को चकमा देकर निकल जाते, जिनकी तादाद 2020 में 70 थी, अब वो बढ़कर 560 हो चुकी है। ये टैंकर्स आखिर अमरीकी पाबंदियों से कैसे निकल जाते हैं, सवाल जहां ये पैदा होता है। नाज़रीन, ये टैंकर्स अपनी ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, जिसको AIS सिस्टम कहते हैं, और फिर झूठी लोकेशन भेजते हैं। खुले समंदर में एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल मुंतकिल कर दिया जाता है, और फिर इसकी मंजिल को जो है वो छुपा दिया जाता है। इसकी हकीकत तो तब पता चलती है जब अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद मई 2026 में एक ईरानी टैंकर पाबंदियों में मुलविस होने के बावजूद वहां से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर जाता है, तो जिससे इसकी अफादियत का पता चलता है। तीसरे नंबर पे जो मुतबादिल रास्ता आता है, जो अल्टरनेटिव रूट आता है, वो बहुत अहम है, जिसको कहा जाता है अल्टरनेटिव फाइनेंस। बैंकिंग किस तरह की जाती है, बैंकिंग के जरिए पैसा एक दूसरे मुल्क को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये जानेंगे हम अभी। नाज़रीन, पाबंदियों की वजह से ईरान आलमी बैंकिंग सिस्टम से मुंसलिक नहीं है, जिसकी वजह से वो दूसरे रूट जो है वो इस्तेमाल करता रहता है अपनी तिजारत को बहाल करने के लिए। चीन और ईरान के दरमियान अदायगियां डॉलर के बजाय जुआन में होती हैं, और ये अदायगियां कनलून बैंक, जो कि RMB का सरकारी चैनल है, उसके जरिए की जाती है। चाइना और ईरान, चाइना का अपना अलग बैंकिंग सिस्टम जो है एम्ब्रिज, और डिजिटल करेंसी CIPS, इसके जरिए भी तिजारत करते हैं। ईरान का अपना बैंकिंग सिस्टम SPEF, जो कि रूस के स्पैम बैंकिंग सिस्टम से मुंसलिक है। ये ममालिक आपस में कौमी करेंसी रियाल और रूबल में एक्सचेंज और लेन देन करते रहते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों ममालिक की कि ये तीनों ममालिक किस तरह मिलकर अपनी तिजारत को जो है वो बहाल किए हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों ममालिक मिलकर मगरिब के खिलाफ अपना एक नया इक्तिसादी निज़ाम तश्कील दे रहे हैं। ईरान और रूस अपनी तिजारत अपनी कौमी करेंसियों में कर रहे हैं। 2025 में दोनों ममालिक ने अपनी तिजारत में 11.8% का इजाफा किया। ये दोनों ममालिक अपनी तिजारत को और बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ अपने बैंक मुंसलिक कर रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने चीनी बैंकों को ईरान के साथ तिजारत करने की भी दावत दी है। ये तीनों ममालिक ईरान, चीन और रूस ब्रिक्स और
شنگھائی تعاون تنظیم جیسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی متحرک ہوتے ہیں تاکہ امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے کر وہ ایک عالمی اقتصادی نظام تشکیل دے سکیں۔ تو ناظرین، آپ اگر اس طرح کی ویڈیو جیو پولیٹیکل کے حوالے سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔